नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो है पितृ दुख योग। अर्थात जब भी किसी व्यक्ति के पास में जन्म कुंडली न हो और ये जानना चाहते हो कि हमें कष्ट क्यों है, तो हम कई तरीके अपनाते हैं। उसमें सबसे जो बेहतर नियम है, तरीका है, वो ये है कि आप उनके बच्चों के माध्यम से उनके जो भी दिक्कतें तकलीफ हो उसे समझने का प्रयास करेंगे। आज हम उनके कष्ट का, उनको दुख क्यों हो रहे हैं पिता को, उनके पुत्र के माध्यम से जानने समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जब हम बच्चे की जन्म कुंडली के द्वारा पिता के कष्टों का कारण जानना चाहते हैं, तो हम उस बच्चे की जन्म कुंडली को नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव के जो भी स्वामी हैं वो और नवम भाव के कारक ग्रह अर्थात गुरु, इन दोनों ग्रहों को देखते हैं। यदि ये दोनों ग्रह पाप ग्रहों से युक्त हो या दृष्टि में हो अथवा पाप ग्रहों के मध्य हो, ये जहां भी बैठे होंगे उनके दूसरे भाव में और 12वें भाव में भी पाप ग्रह हो, तो ये स्थितियां इंगित कराती है कि ऐसे पिता को दुख होंगे, कष्ट होंगे, बीमारी के कारण हो या किसी और के कारण। ये बात की बात। अब हम दूसरे तरीके से जब देखते हैं तो गुरु अर्थात कारक ग्रह और नवमेश यदि पाप राशि में स्थित हो, पाप ग्रह की राशि में स्थित हो अथवा नवांश में नीच राशि में हो और शनि, राहु और केतु से दृष्ट हो, तो भी ये दुख योग बनते हैं। तो ये इस प्रकार से दोनों योगों के माध्यम से हम पिता के दुख का कारण जान पाए कि ऐसे पिता को जिनके बच्चों के इस प्रकार से जन्म कुंडली में होंगे तो पिता को अवश्य ही कष्ट होंगे। तीसरा है नवमेश कुंडली में जिस भी राशि में हो और उस राशि के स्वामी नवांश में जाकर नीच के हो गए हो या शत्रु राशि में हो या पाप ग्रह की राशि में हो, तो भी इस प्रकार के योग पितृ दुख योग बनते हैं। तो ये मैंने 3 प्रकार के योग बताए। आशा करता हूं आप भली भांति समझ गए होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।